जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस साइन के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने कैप्रिकॉर्न साइन की बात करी थी। आज हम एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 47 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, 46 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 47 है दोस्तों। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, उन क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आपको ये चीजें वन बाय वन क्लियर होंगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम सिंबल की बात करेंगे एक्वेरियस साइन की। एक्वेरियस साइन का सिंबल क्या होता है? वाटर बेरर यानी कि जल वाहक जो है सिंबल है एक्वेरियस साइन का। पानी का घड़ा लेकर एक ताकतवर इंसान पानी का घड़ा अपने दोनों हाथों में लिए हुए है और दूसरों को जल पिला रहा है। ठीक है, ये सिंबल है एक्वेरियस साइन का। ठीक है, एलिमेंट की बात करें तो एयर एलिमेंट है ये। जेंडर जो है मेल जेंडर है, डायरेक्शन है वेस्ट। मूवेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल साइन होता है, ये अचर राशि होती है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, चर राशि नहीं है, अचर राशि है ये। ठीक है, शीर्षोदय में आती है, ऑड साइन है यानी कि विषम राशि है। साइन लॉर्ड है इसके सैटर्न। यहाँ पे एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड यानी कि उच्च नीच कोई नहीं होता है, यहाँ पे ना कोई प्लैनेट उच्च का होता है और ना ही नीच का होता है। नेचर की बात करें तो ट्रेडर इसका नेचर है, यानी कि व्यवहारी, व्यापारी। ठीक है, काम त्रिकोण में ये राशि आती है, 3 7 11 जो राशियां होती हैं वो काम त्रिकोण में आती हैं। तो अब दोस्तों हम एक्वेरियस साइन की क्वालिटीज की बात करेंगे, तो सबसे पहली क्वालिटी इसकी जो मैं मानता हूं वो है डिजायर। किसी भी तरह का डिजायर है आपका, किसी भी तरह का ड्रीम जो है वो एक्वेरियस साइन से देखा जाता है, यानी कि एक्वेरियस साइन जिस भी हाउस में है। फॉर एग्जाम्पल अगर लगन में ही किसी का एक्वेरियस साइन है तो आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ अमिताभ बच्चन जी का चार्ट में। अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में लगन में ही एक्वेरियस साइन है, तो उन्होंने किस चीज का सपना देखा? अपनी पर्सनैलिटी का सपना देखा, खुद को उतना बड़ा लेवल पे वो चाहते थे। ठीक है, तो उनका देखिए, हमें सबको पता है कि किस लेवल पे हो गए हैं। तो एक्वेरियस साइन जहां भी है वही सपने आपके पूरे हो सकते हैं जल्दी। उन्हीं सपनों को, वही डिजायर आपको देखना है जहां भी एक्वेरियस साइन है। अगर किसी का 8th हाउस में एक्वेरियस साइन है तो उसके लिए बेस्ट है ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी। वो उसका डिजायर देखिएगा तो यहाँ पे एक्वेरियस साइन जल्दी हेल्प करती है आपको। अगर किसी तरह का डिजायर आप देखते हो जहां एक्वेरियस साइन है, स्पेशली आपको मेंटल पीस चाहिए, अगर 4th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है तो वो डिजायर आपका जल्दी फुलफिल होगा। सेकंड हाउस में अगर किसी का एक्वेरियस साइन है तो आप पैसे से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, सेकंड हाउस की जो जो चीजें हैं, बैंक बैलेंस से रिलेटेड, उन चीजों का डिजायर जितना बड़ा रखोगे वो डिजायर आपको फुलफिल करने में एक्वेरियस साइन सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जहां एक्वेरियस साइन है, अगर आपको इच्छाएं ही बहुत है, आपके ड्रीम्स ही बहुत है, आपको सोशल सर्कल बहुत बड़ा करना है, एक्वेरियस साइन अगर आपका 11th हाउस में है तो वो चीजें आपकी बेस्ट हो जाएंगी। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत आगे लेवल तक जाना है, बहुत बड़ा डिजायर है और 10th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है तो वो चीजें आप बड़ी कर सकते हो। आप बहुत अच्छे गुरु का डिजायर रखते हो, अगर आपके 9th हाउस में एक्वेरियस साइन है तो वो डिजायर आपका पूरा होगा। आप कोई ऐसा लवर चाहते हो अपने लाइफ में, एक लाइफ पार्टनर चाहते हो जिसका बहुत बड़ा आपने डिजायर कोई देख रखा है, तो वो डिजायर अगर 7th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है तो वो डिजायर आप उतना बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप चाहते हो। ठीक है, उस लेवल का लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एक्वेरियस साइन हमें हेल्प करता है जितना भी बड़ा हमारा डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए। अब डिजायर को फुलफिल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि हमने कैप्रिकॉर्न की बात करी थी। कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न का साइन है और एक्वेरियस भी जो है सैटर्न का साइन है। तो यहाँ भी अपने डिजायर को, अगर आप चाहते हो एक्वेरियस आपकी हेल्प करे, जहां एक्वेरियस है उन चीजों से रिलेटेड अगर आप डिजायर देख रहे हो और वो डिजायर आप चाहते हो कि फुलफिल हो, तो वहां पे ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी जो शब्द है हमने बात करी थी कैप्रिकॉर्न में भी, लेकिन यहाँ पे अपने डिजायर्स को लेके ऑनेस्टी आपको रखनी है तो ही वो डिजायर फुलफिल होंगे और उतनी ही जल्दी होंगे। ठीक है, यहाँ भी सेवा भाव उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कैप्रिकॉर्न में है। ठीक है, यहाँ भी सर्व करना है आपको लोगों को, क्योंकि ये चैरिटी चैरिटी करने वाला साइन है। ठीक है, अब चैरिटी किन चीजों की करनी? जहां भी आपका एक्वेरियस साइन है उन चीजों से रिलेटेड आपको चैरिटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो एक्वेरियस साइन जहां भी है उन चीजों से रिलेटेड खुद को बड़ा बनाना है, उसके बाद उन चीजों से रिलेटेड आपको चैरिटी करनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 9th हाउस में एक्वेरियस साइन है तो आपको पहले उस लेवल पे एजुकेटेड हो जाना है, जितना भी बड़ा डिजायर है आपका एजुकेशन का, क्योंकि हायर एजुकेशन को भी 9th हाउस दिखाता है।
तो आपको उस लेवल पे चले जाना है, उतने लेवल पे आपको हायर एजुकेशन आपको हासिल कर लेनी है, ताकि आप उस लेवल पे जाने के बाद दूसरों को एजुकेटेड कर सको। दान है ना, एजुकेशन का भी आप दान करोगे ना, दूसरों को भी शिक्षा देने का दान करोगे। तो चैरिटी करनी है, लेकिन उस चैरिटी से रिलेटेड खुद को इतना बड़ा कर लेना है। पहले तो आप समझ लीजिए सेकंड हाउस में समझो किसी का एक्वेरियस साइन है। तो सेकंड हाउस में अगर किसी का एक्वेरियस साइन है, तो किन चीज़ों से रिलेटेड आपका डिज़ायर होना चाहिए? पैसे से रिलेटेड आपका डिज़ायर होगा, ठीक है? अब हमने यहाँ पे चैरिटी की बात करी, तो आपने मनी की चैरिटी तो करनी है, लेकिन उसके पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप चैरिटी करने के लायक बन जाओ, ठीक है? पहले हमें बहुत ऊँचे लेवल तक जाना होता है, जहाँ भी हमारा एक्वेरियस साइन है। उसके बाद वो चैरिटी करनी है हमें, उसके बाद दूसरों को देना है। हमें इतना कैपेबल बन जाना है पहले। इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला गया, बाँटने वाले लोग जो हैं इनमें कहे जाते हैं एक्वेरियस साइन जहाँ भी है, उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को आपने बाँटना है। एजुकेशन को भी आपने बाँटना है, लेकिन पहले उस लेवल का एजुकेशन आपका होना चाहिए। है ना? दूसरा ह्यूमैनिटी को दिखाता है, इंसानियत यानी कि मानवता को दिखाता है एक्वेरियस साइन। तो ये मानवता आपको कहाँ दिखानी है? उन चीज़ों से रिलेटेड ज़रूर से आपके अंदर होनी चाहिए, जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर हमने बात करी, चैरिटी हमने बात करी, सोशल वर्कर होते हैं दोस्तों, इनको सोशल वर्किंग पसंद भी होता है। अगर समझो किसी का एक्वेरियस में मून है या एक्वेरियस का लगन ही है, तो सोशल वर्किंग इनको पसंद भी होता है और होना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने बात करी कि हमें उस लेवल पे पहले जाना है, उसके बाद हमें चीज़ें दूसरों को देनी है, ठीक है? सोशिएबिलिटी यानी कि सामाजिकता काफ़ी पसंद इनको होती है, ऑनेस्टी ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ एक्वेरियस साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड सर्व करना है, क्योंकि ये भी शनि की राशि है दोस्तों। ठीक है? तो कैप्रिकॉर्न वाली थोड़ी-सी क्वालिटी इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। इंट्यूशंस होते हैं इनके अंदर, इंट्यूटिव होते हैं ये लोग, अंतर्ज्ञानी देखे गए हैं, जो एक्वेरियस साइन वाले होते हैं, स्पेशली अगर लगन में है या मून यहाँ पे बैठा है या जुपिटर पड़ा है, तो भी बिहेवियर, क्योंकि जुपिटर हमारे बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है? तो ये क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएगी। जीनियस पाए जाते हैं ये लोग, तेज़ दिमाग इनका होता है, एजुकेटेड होते हैं, अच्छे शिक्षित होते हैं ये लोग, ठीक है? तो शिक्षा, अब कौन शिक्षित होगा? समझो अगर 7th हाउस में आपका पड़ा है, तो ये क्वालिटीज़ आपके स्पाउस के अंदर देखने को मिल जाएगी, आपके मदर के अंदर देखने को मिल जाएगी अगर 4th हाउस में है तो, ठीक है? आपके बड़े भाई-बहनों के अंदर देखने को मिल जाएगी 11th हाउस में है तो, अगर छोटे भाई-बहनों के अंदर देखने को मिल जाएगी अगर 3rd हाउस में है तो, 9th हाउस में है तो आपके फादर के अंदर देखने को मिल सकती हैं, ये क्वालिटीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हार्ड वर्क यहाँ भी चाहिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात करी अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए खुद को उस लेवल तक जाना है, तो खुद को उस लेवल तक जाना है तो कुछ ना कुछ आपको उस लेवल का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो मेहनत को ये भी दिखाता है। कैप्रिकॉर्न की ये क्वालिटी यहाँ भी मौजूद है, ठीक है? एक्वेरियस में भी मौजूद है। डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि आपको उस डोनेशन के लेवल तक जाना है, तो अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, यहाँ भी दृढ़ संकल्प की बात आती है, ठीक है? अनएक्सपोज़ होते हैं दोस्तों, अप्रकाशित होते हैं, टॉप सीक्रेट होते हैं इनके पास, ये भी सीक्रेसी दिखाती है ये राशि, जिस तरह के जैसे कि हमने स्कॉर्पियो की बात करी थी, यहाँ भी सीक्रेसी होती है, इसके अंदर भी एक्वेरियस साइन के अंदर भी सीक्रेसी होती है। सीक्रेटिव ये भी पर्सनैलिटी थोड़े-से आपको देखने को मिल जाएँगे, गुप्त टाइप के देखने को मिल जाएँगे। फ्रीडम, फ्रीडम एक शब्द है, ये भी एक्वेरियस में आता है दोस्तों। फ्रीडम चाहिए आपको जहाँ भी आपको एक्वेरियस है, आपको एन्जॉय करना है उन चीज़ों को जहाँ आपका एक्वेरियस साइन है, ठीक है? एन्जॉय करने का साइन भी जो है, फन का साइन भी जो है एक्वेरियस दिखाता है हमें, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में आपको देखने को मिल जाएँगे, आध्यात्मिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, मेमोरी पावर इनकी काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की कोमलता या खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो एक्वेरियस से जुड़ी हुई हैं, टेंडरनेस जो है एक्वेरियस से जुड़ी हुई है। साइंटिफिक है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क भी एक्वेरियस वाले करते हैं बहुत ज़्यादा, ये क्वालिटी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। फन लविंग, जैसे कि हमने बात करी, मौज-मस्ती का साइन है ये, आपको फन करना है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ आपका एक्वेरियस साइन है। केयरलेस थोड़े-से हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना है, ध्यान रखना है, वहाँ पे केयरलेस नहीं होना है जहाँ एक्वेरियस साइन है। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो काल्व्स एंड एंकल्स जो हैं वो बॉडी पार्ट आ जाते हैं एक्वेरियस साइन के। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड पहले खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत पावरफुल करना है, उसके बाद दूसरों को वो चीज़ें आपने डोनेट करनी है। लेकिन डोनेट करने से पहले खुद को उस लेवल तक लेके जाना है, जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड। और ये जो आपको चैरिटी करनी है, ये उन लोगों को करनी है जो ज़रूरतमंद हैं।
ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने चैरिटी कर दी, अपने लेवल के दे रहे हैं या किसको भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ही चैरिटी करनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट बना के रख सकते हो अपने पास। यानी कि हमारे डोनेशन के काबिल होने चाहिए वो लोग, उनको ही हमें डोनेट करना है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, राइट? फिर ड्रीम देखना है, जहाँ का भी हमने डिज़ायर की बात करी, डिज़ायर वही फुलफिल होते हैं जहाँ हमारा एक्वेरियस साइन है। अगर 12th हाउस में है, तो आप मोक्ष का डिज़ायर देख सकते हो। आप बहुत बड़े कोई प्लेयर बनना चाहते हो, आपका 3rd हाउस में एक्वेरियस है या 5th हाउस में एक्वेरियस है, ज़रूर से ये आपको सपोर्ट करेगा दोस्तों। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर 5th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है, तो आप एक हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, वो डिज़ायर ज़रूर आपका फुलफिल होगा। या 9th हाउस में है, तो यहाँ भी ये तो हायर एजुकेशन का होता ही है। तो एक अच्छे गुरु को आप पाना चाहते हो, तो 9th हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है, आप ज़रूर पालोगे उसको, है ना? यहाँ पे आपको एक्वेरियस साइन हेल्प करेगा दोस्तों। दूसरा, जब आप कुछ सक्सेस पाते हो, जैसे-जैसे आप सक्सेसफुल होते हो उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ आपका एक्वेरियस साइन है, थोड़ा-सा सीक्रेसी वहाँ पे बना के रखनी है, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे भी थोड़ा सीक्रेसी ज़रूरी हो जाती है मेंटेन रखना। बाकी डिज़ायर आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है। जिस भी हाउस में आपका एक्वेरियस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत बड़ा डिज़ायर देखो, वो डिज़ायर आप ज़रूर से फुलफ़िल कर सकते हो, जहाँ आपका एक्वेरियस साइन है। अब फर्स्ट हाउस में अगर किसी का एक्वेरियस साइन है, तो ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर देखे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखना पसंद भी करते हैं। ये इनको मज़ा आता है, दूसरों की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखना। ठीक है? ये दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन अपने मतलब के काम नहीं करते, है ना? दुनिया भर के काम करते हैं ये। दूसरा, जैसे कि हमने डिज़ायर की बात करी, तो डिज़ायर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका भी लगन ही अगर एक्वेरियस का है, तो बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल होते हैं ये लोग। हमने अभी जैसे कि अमिताभ बच्चन की बात करी थी, इस एज में आके भी वो किस लेवल पे काम करते हैं, हम देख रहे हैं ऑलरेडी। अभी भी उनके डिज़ायर कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी भी वो चाहते हैं कि और मूवीज़ बनाएँ, और ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ आएँ, है ना? तो आप देखिए डिज़ायर किस लेवल का है, एक महानायक होने के बाद भी डिज़ायर कहाँ जा रहा है। तो कोई भी डिज़ायर, अगर आपको किसी भी हाउस से रिलेटेड डिज़ायर देखना है, तो डिज़ायर देखने के साथ-साथ आपको पूरी तरह मन बना लेना है। दृढ़ संकल्प भी इस राशि को बहुत ज़्यादा फ़ेवर करता है। तो दृढ़ संकल्प बना लेना है उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है। ठीक है? संकल्प लेना है और शांति के साथ उस वर्क को करते रहना है कंटिन्यूअस। ऑनेस्टी भी चाहिए वहाँ पे। ठीक है? और सबसे बड़ी बात, 100% आपके एफर्ट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्वेरियस वहाँ पे है तो वो डिज़ायर हमारे एफर्टलेस होके ही हम पूरे कर लेंगे। मतलब हम कुछ एफर्ट भी नहीं डालेंगे और हमारे वो डिज़ायर भी फुलफिल हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्वेरियस आपकी हेल्प करेगी, लेकिन आपका भी 100% चाहिए। ठीक है? आप 100% अगर उस डायरेक्शन में डालेंगे डालेंगे जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है, तो वो वहाँ आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों, जहाँ भी आपका एक्वेरियस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड जो डिज़ायर है, वो आपके फुलफ़िल तभी होंगे, आपको उन चीज़ों को एन्जॉय करते रहना है, ठीक है? जहाँ भी आपका, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, फन लविंग होनी चाहिए। उन चीज़ों को हमें जीना है। अगर ऑकल्ट साइंस हमने जैसे बात करी 8th हाउस में अगर एक्वेरियस साइन है, तो आप ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ों को भी फ़ॉलो कर सकते हो या 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो भी आती हैं, उनको आप फ़ॉलो कर सकते हो। वो डिज़ायर आपका ज़रूर फुलफ़िल होगा, लेकिन हमें उसे एन्जॉय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारा 8th हाउस में ऑकल्ट एक्वेरियस साइन है, तो हमें एस्ट्रोलॉजी को जीना है, हमें उसे एन्जॉय करना है, हमें मज़ा आना चाहिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में। एक पीस चाहिए, एक सुकून चाहिए, उसको पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए और आता भी है। जहाँ आपका एक्वेरियस साइन होता है, उन चीज़ों से रिलेटेड अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो वहाँ आपको बहुत मज़ा आता है। अगर नहीं आ रहा है, तो एक टाइम के बाद आप वो फ़ील कर पाओगे। हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को फ़ील ही नहीं किया हो, ठीक है? तो आपको उन चीज़ों को जीना है जहाँ आपको एक्वेरियस साइन है आपका। वो डिज़ायर आपके बहुत जल्द फुलफ़िल होंगे। तो यही था दोस्तों आज का एक्वेरियस साइन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।